आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड के बड़कागांव में विस्थापन का मुद्दा चरम सीमा पर है और इस दौरान कांग्रेस ने पहल की और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू बीते दिनों बड़कागांव पहुंचे, जहां बड़कागांव के विस्थापित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की, उनके परेशानियों के बारे में जाना और जल्द ही सरकार से उनकी बात रखने की भी बात कही। इस दौरान बड़कागांव के विभिन्न गांवों और प्रखंडों में के राजू ने भ्रमण किया और उनके साथ बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साहु भी मौजूद रहे। इस दौरान बड़कागांव में विस्थापन की समस्या को लेकर के राजू काफी गंभीर दिखे और उन्होंने कहा कि यह कानून कांग्रेस द्वारा लाया गया था और अब इस कानून को लागू करने को लेकर सरकार से समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। के राजू और अंबा प्रसाद से खास बातचीत की है संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। इस वक्त हम बड़कागांव में हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से विस्थापन को लेकर के लगातार मुखर होकर के अंबा प्रसाद की बात करें, योगेंद्र प्रसाद की बात करें, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो विस्थापित परिवार हैं विस्थापन को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के राजू जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो दौरे पर हैं और कह सकते हैं कि जो विस्थापन हुआ है उसे लेकर के लगातार अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। किस तरीके से एनटीपीसी की बात करें तो वो जमीन जो है वो तमाम यहाँ के लोकल लोगों की जमीन जो है वो ले ली गई है। कह सकते हैं कि देखिए योगेंद्र साहु की बात करें, चाहे बात करें के राजू की, अंबा प्रसाद की, तो सुबह से ही तमाम जो बड़े नेता हैं वो बड़कागांव के तमाम क्षेत्रों में तमाम जो जहां विस्थापित परिवार रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विस्थापन को लेकर के लगातार मुद्दे भी मुखर होकर के उठा चुके हैं। और यही वजह है कि रांची में भी विस्थापन की बात लगातार, जब अंबा प्रसाद विधायक थी तब उठाती थी, लेकिन अब विधायक नहीं है और ऐसे में विस्थापन एक बड़ी समस्या है। और यही वजह है कि लगातार इस मुद्दे को सदन में भी उठाया गया और अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है बड़कागांव, यहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए के राजू जो हैं वो लोगों को समझा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि के राजू क्या कुछ कह रहे हैं और लोगों को किस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। आपका मांग ये है जो 2013 कानून में जो हक आपका हाथ में दिया गया वो हक को सरकार पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून कांग्रेस गवर्नमेंट का समय में आया, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मांग है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीद ये है ये 2013 कानून हर एक सेक्शन अच्छी तरह लागू होना, जो हक आपका हाथ में दिया गया वो हक पूरा लागू होना। इसलिए सभी मुद्दे पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से न केवल झारखंड में, रांची में नहीं है, दिल्ली में भी, पार्लियामेंट में भी ये मुद्दे उठाएंगे और रांची में असेंबली में हमारा 16 कांग्रेस एमएलए ये डिस्प्लेस फैमिलीज का बारे में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर जी का सामने जाके ये इश्यूज बताएंगे। मेरा होप है आपका प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी सुधार मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। हम आपके लिए कोशिश करेंगे, आपके लिए लड़ाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि के राजू जी जो हैं वो कहा है कि जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो कानून है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बना था और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार पर वो बात रखेंगे और कह सकते हैं कि जिस तरीके से विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं बात करें तो एक समस्या है, लोगों को समस्या है, बड़कागांव के क्षेत्र की समस्या है, तमाम समस्या है। ब्लास्टिंग जब होती है तो घरों पर इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए योगेंद्र साहु क्या कुछ कह रहे हैं। इस पर आपको संज्ञान लेना है सर, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके, या इसको एकदम या तो ठप करवाया जाए
और लोगों को 2013 जब तक नहीं लागू होता है तब तक ये खनन कार्य को बंद किया जाए। तो खनन कार्य को बंद करने की बात जो है राजू जी जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में राजू जी जिस तरीके से आप आज इस भारी बारिश के बावजूद आप बड़कागांव क्षेत्र में हैं, क्या लगता है आपको कि इनकी समस्या कब तक दूर होगी? ये विस्थापन का मुद्दे बहुत भारी है। जो मांग ये पीपल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, ये पूरा कानून में अधिकार रूप से उनका हाथ में है, मगर ये लागू नहीं कर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ उनके मुद्दे पर लड़ेंगे और गवर्नमेंट पर दबाव रख के ये पूरा उनको न्याय मिलने के लिए हम कोशिश करें। कैसे समन्वय बनेगा राजू जी, क्योंकि जिस तरीके से बात आप कर रहे हैं, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस कानून का गठन हुआ है, लेकिन अब सरकार से कैसे समन्वय बनेगा? क्या सरकार में हम कोशिश कर रहे हैं एक कोऑर्डिनेशन कमेटी लागू करने के लिए। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में रेगुलरली ये बात रखेंगे और चीफ मिनिस्टर के सामने पूरा रिपोर्ट देंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी ये बात हम चर्चा करके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेके, ये पूरा जेन्युइन डिमांड्स है, उसमें कोई इलीगल डिमांड्स नहीं है, पूरा जेन्युइन डिमांड्स है। वो जेन्युइन डिमांड्स पर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ऑलवेज तैयार है। थैंक यू। बिल्कुल, अम्बा जी हमारे साथ हैं। अम्बा, जिस तरीके से जो विस्थापन को लेकर के अम्बा जो बातें उठ रही है, उसे लेकर के आप जो हैं लगातार यहाँ पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ पे लगातार एनटीपीसी या कोई भी कोल कंपनी जो आई है, अडानी, यहाँ पे फर्जी ग्राम सभा, फर्जी तरीका, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज करके बिल्कुल, तो लगातार अम्बा जो हैं वो लगातार हमसे बात कर रही हैं, और जो विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है उसे लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच समस्या है, और इसी समस्या को लेकर के यहाँ पर क्या समस्या है? हम लोग विस्थापित हैं। हम लोग के साथ कंपनी बहुत दूरी व्यवहार कर रहा है, ठीक है। हम लोग को जानते हैं ना। पैसा लुगा महिला जाए गर्दा से पोछे थक जाइए, गर्दवा पैसा देते तबे सोना साबुन आनबे। यथी ज्यादा यथी हो रहा है तो घर दलक रहा है। देखिए सर, जिस टाइम यहाँ पे कंपनी नहीं खुली थी ना, उस टाइम कंपनी हम लोग के साथ बहुत बड़ा वादा किया था, ठीक है। बोला कि हम आप लोग को ये देंगे वो देंगे, लेकिन जब कंपनी खुल गया ना तो हम लोग के साथ वो बहुत दूरी व्यवहार कर रहा है। हम लोग 15 घर भी स्थापित है, ठीक है, लेकिन 15 घर में वो 3 महिला को लगाया है, बाकी सबको छोड़ दिया है। घर दलक रहा है, घर ब्लास्टिंग करता है इतना हेवी कि घर पूरा दलकता है, ठीक है। हम लोग को घर में रहने के लिए डर लगता है। चलिए, तो तमाम लोगों की समस्या है, घर की समस्या है, जमीन की समस्या है, और इस समस्या से इन लोगों को निजात मिले, यह एक प्रयास है कांग्रेस का। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विस्थापन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो यहाँ पर कांग्रेस ने पहल की है, कांग्रेस ने एक प्रयास किया है, और इस बारिश में, इस भारी बारिश में तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं अम्बा प्रसाद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और कहीं ना कहीं जो योगेंद्र साव लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आगे बढ़ा करके अम्बा प्रसाद ने इस बात को उठाया है। और कहीं ना कहीं बात करें तो लगातार इसे लेकर के, विस्थापन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। अम्बा जी, क्या कहेंगी? विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, और ये सिर्फ बड़कागांव का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरे झारखंड का मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दबाया जा रहा है, जो हम दबने नहीं देंगे। और देखिए, हम अपने प्रभारी जी को भी लेके आए हैं, जो कांग्रेस का जो विचारधारा है, सभी लोगों के साथ खड़ा होने का, जो दबे कुचले आवाज़ है, जो आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाता है, वहाँ कांग्रेस पूरी मजबूती से आपको दिखती है। और आप खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने सारे गांव आप घूमे, आप देखिए कि गांव वाले क्या बोल रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे में डाल दिया जाता है। यहाँ पे जीएम लैंड का पैसा नहीं दिया जा रहा है, 5 फसली ज़मीन है उसको ऐसो कब्जा करने के लिए एन केन प्रकरण पूरा लगा हुआ है, पूरा गाँव एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, मतलब सैकड़ों केस कर दिए गए हैं एक गांव में। तो 2013 कानून हर हाल में हम यहाँ पे दिला के रहेंगे। लोग भीख नहीं मांग रहे हैं,
लोग समन्वय अपना कैसे अधिकार कैसे मांग समन्वय बनेगा सरकार और आप लोग का तालमेल? अब जो भी हम लोग के पास हथकंडा होगा उससे हम लोग क्या वो आपने एक करेंगे। बार भी मुख्यमंत्री को यहाँ लाने का प्रयास किया? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजी हुए यहाँ आने को, यहाँ की समस्या को देखने को लेकर? देखिए आप लोग तो देखें, हम हमेशा ही रेस करते रहे। जब हम एमएलए थे तो भी हम रेस करते रहे, हम हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम लेते रहे हैं। कई यहाँ पे साजिश चलता रहता है कि मतलब किसी तरह से यहाँ का जो मैसेज है वो ऊपर तक नहीं जा सके। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे कांग्रेस के आला कमान तक ये बात पहुँच चुकी है। हमारे प्रभारी आ गए हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। मंत्री आ गए हैं यहाँ पे, पूरा समझिए मंत्री आना मतलब सरकार का आना, और अब सरकार के संज्ञान में बात चली गई है। ये बात अब शांति नहीं स्थापित करने वाली है, इसमें ज़रूर बहुत बड़ा हलचल होगा और इसमें निराकरण तक हम लोग सब पहुँचेंगे। बिल्कुल, अंबा प्रसाद जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये लड़ाई है, ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार से समन्वय की बात जब हमने की तो उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, लगातार इस मुद्दे को अंबा प्रसाद उठाते रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने सूचना दे रही हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी फिलहाल एक विस्थापन बड़कागांव क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो के राजू जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम जो लोग हैं उनकी बातों को सुन रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि विस्थापन जो है इस मुद्दे को कैसे दूर किया जाता है। सहयोगी राकेश के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, बड़कागांव। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।